Based School, Mansarovar, Palampur. Myself Samir Acharya, Standard 4 EVS. Today our next chapter is chapter 3, A Day with Nandu. ठीक है ना, तो आज ये हमारा नया चैप्टर है, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंदू वेक्स अप. तो नंदू उठ गया, मतलब उठ गया. ये एलिफेंट का बेबी है, इसके बारे में ये स्टोरी है. तो नंदू wake up and open his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. नंदू जब उठा few seconds के लिए, उसको श्योर नहीं था कि वो कहाँ पे है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसको जब वो उठा तो उसको ये लगा कि वो बड़े बड़े जो ट्रीज है फॉरेस्ट में, बिग ग्रे ट्री उसके सराउंड या उसके आसपास है. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. उसने अपनी आंख फड़फड़ाई और उसने देखा उसके आसपास, तो there was Amma, यानी कि उसकी मदर थी. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. तो जो ग्रे कलर का जो फॉरेस्ट था वहाँ पे इमेजिन, उसने ये इमेजिन किया, was actually the legs, उसके legs थे, trunks यानी of his family member, उसके फैमिली मेंबर के ही उसके बॉडी पार्ट्स थे. The sun was overhead and it was getting hot. तो सन धीरे धीरे सर पे चढ़ा और वो हॉट होने लगा, यानी गर्मी बनने लगी. नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड. उसकी जो नानी माँ थी उसने जोर से आवाज दी. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. नानी माँ जो है सबसे ओल्डेस्ट दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. इनका जो एलिफेंट का जो ग्रुप है, हर्ड को यानी कि ग्रुप बोलते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, तो वो सबसे ओल्डेस्ट थी. She started moving towards the jungle. धीरे धीरे जंगल की तरफ गई. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. तो अदर जो फीमेल एलिफेंट थे वो भी उनको देख के उनके पीछे पीछे गए. Nandu also went with them. नंदू भी उनके पास गया. Next, when they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जो वहां पे जब जंगल में पहुंचा, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड यानी जो ग्रुप में जो एलिफेंट जाते, जैसे आपको पिक्चर में देख रहे हैं, स्टार्टिंग स्प्रेडिंग आउट. ठीक है ना. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स. ईच मेंबर जो फैमिली में थे वो लीव्स और डालियां जो होती है, मतलब ट्रीज की, वो खाने लगे. आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर. वो खाने के बाद जो लीव्स और ट्विग्स, उसके बाद वो रिवर की तरफ बढ़ने लगे. द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर. जो बेबी एलिफेंट था, जो बेबी एलिफेंट का, उसको पानी में खेलने की मजा आ रही थी. द मदर्स लेड डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. तो उसकी जो मदर थी, उनके जो ट्रंक से उसने वाटर भरा और उसके उस पे छिड़का पानी. डू यू नो that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. आपको मालूम है जो एडल्ट एलिफेंट मतलब जो होता है बड़ा, वो 100 किलोग्राम ऑफ पत्ते और उसके डेलिया खा सकता है. एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच. वो ज्यादा आराम नहीं करता है. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. वो 2 या 4 घंटे ही रेस्ट करता है. एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. एलिफेंट है जो मड और वाटर से उसको प्ले करना मतलब अच्छा लगता है, जैसे आप ये इसमें देख रहे हो पिक्चर में. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. तो मड होता है जो कीचड़ का, उसके जो बॉडी स्किन होती है उसको कूल रखता है, ठंडा रखता है. दैट बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन. उसके जो आप देख रहे हो ईयर्स, वो बिग लाइक अ फैंस की तरह होते हैं. आपको इस तरह उसके थोड़े बिग होते हैं साइज में. द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल. तो वो फड़फड़ाता है, उसके कारण जो उसका उसके शरीर को, पूरे बॉडी को ठंडा रहता है. Now here there are some questions. Find out. Nandu is only 3 months old, but he weighed 2 kilograms. What is your weight? तो नंदू जब 3 महीने का ही ओल्ड था, मतलब 3 महीने का बेबी था, तभी भी उसका वजन, आपको मालूम एलिफेंट का वजन हैवी होता है, 2 किलोग्राम. तो व्हाट इज योर वेट? जैसे आप स्टैंडर्ड 4 में हो तो मैं भी आपका वेट 24 kg के आसपास होगा. कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू will add up to Nandu weight. तो आप ये बता सकते हो तो वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल ऐड अप टू नंदूस वेट. तो आपको मालूम है कि समझो कि हमारा 25 kg या 20 kg के बीच में हो, ठीक है ना, तो आप कितना आपको वेट आप इसमें ऐड कर सकते हो. तो मोर देन 10 चिल्ड्रन से अगर ज्यादा उनका वेट आप इकट्ठा करोगे, तब ये जाके नंदू के वेट के बराबर होगा.
ओके, अब ये इधर पिक्चर्स में भी आप देख रहे हो कि दे आर प्लेइंग फन एंजॉयिंग, ठीक है ना, उनके जो ग्रुप के मेंबर है उनके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, फन एंड गेम्स। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर टेल्स, ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, ठीक है ना, वो अच्छा है कि मैं उनके पास ना जाऊं। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, क्या होगा अगर मेरे पे गिरे तो। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं सबसे छोटा हूं। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, धीरे वो अपनी जो मदर थी उसके पीछे वो चला गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर, उसकी जो अम्मा थी उसने उसको पुश किया नंदू को वाटर की तरफ। एफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, वो उसको बोल रही थी कि जो तू भी जा अपने ब्रदर के साथ खेल वहां पे। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, हिज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर, नंदू को अच्छा लगता था पानी में खेलने का, उनके जो कजिन थे जो वो भी उनके साथ ऑलरेडी उनके पास ही थे। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. तो जब एलिफेंट वो अपने ट्रंक में पानी देके छोड़ता है तो आप देखोगे कि वो पानी एकदम फोर्स से आता है, ये गॉट वेट, वो पूरा गिरा हो गया। और दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, उसको मालूम था कि उसके जो कजिन्स है उन्होंने पानी उन पे छिड़का है। नंदू जॉइन देम इन द गेम, नंदू भी उनके साथ गेम में ज्वाइन हो गया। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल, जब सनसेट यानी कि शाम ढलने लगी तो वो अपने जंगल की तरफ वापस जाने लगे। बाय देन नंदू वाज वेरी टायर्ड, नंदू बहुत टायर्ड हो गया था, थक गया था। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. तो वो भी अपनी जो मदर थी उसके साथ सेटल हो गया, उनके साथ मतलब सो गया, ठीक है, जैसे वो दूध पी रहा हो। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephant. तो आपने ऐसे पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो elephant herd यानी कि उनका जो ग्रुप रहता है, an elephant herd has mainly females and baby elephant. उसमें mainly females और baby elephant रहते हैं। The oldest female is the leader of the herd. जो oldest female सबसे बुजुर्ग जो होता है तो उसमें वो लीडर रहता है, उस ग्रुप का लीडर रहता है। A herd may have 10 to female elephant and young ones. तो जो ग्रुप में 10 to 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, यंग वंस यानी बच्चे। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 इयर्स ओल्ड। जब मेल एलिफेंट होता है तो वो ग्रुप में रहता है जब उसकी इयर्स यानी उसके 14 to 15 इयर्स ओल्ड होता है तब तक वो रहता है। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, फिर उसके बाद वो हर्ड से अलग हो जाता है और वो अकेला रहता है। नंदू will also leave his herd when he is that old. नंदू भी जब बड़ा हो जाएगा 14-15 years old तब भी वो हर्ड छोड़ के वो भी अकेला चला जाएगा। Like elephant, some other animals also live together in groups. जैसे एलिफेंट के जैसे हमने बेबी देखा इस तरह रह रहे हैं, तो दूसरे जो एनिमल है वो भी इसी तरह ग्रुप में रह रहे हैं। These animal groups are called herds. जो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है ना, उसको हम हर्ड्स बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। तो एनिमल जब हर्ड्स यानी कि ग्रुप में रहते हैं यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर, साथ में इसलिए चलते हैं कि वो फूड सर्चिंग कर सके, मतलब खाना ढूंढ सके और मिलके खा सके। इफ यू वेर नंदू, इट इज अ क्वेश्चन, इफ यू वेर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। अगर आप नंदू की तरह हो, अगर आपको ऐसा मतलब मिले कि चांस के आप तो क्या क्या करोगे, व्हाट थिंग्स। तो आप इधर लिख सकते हो कि हम अगर ग्रुप में होंगे तो ज्यादा प्ले करेंगे, फन करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, वो सब इधर यू कैन ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। जैसे नंदू का फैमिली है तो वैसे जैसे हमारा भी फैमिली होता है, ठीक है ना, हम ग्रुप में रहते हैं, मदर फादर, ठीक है ना, ब्रदर सिस्टर, तो हमारे ग्रुप में भी कोई मतलब एल्डर होगा तो हु टेक्स डिसीजन योर फैमिली। तो जैसे हमारे अगर समझो कि हमारे फैमिली में ग्रैंडफादर मदर है तो अगर वो होंगे तो वो लेंगे, अगर वो नहीं है तो हमारे मदर फादर है वो डिसीजन लेंगे। जो बड़े होते हैं वही वो हमेशा डिसीजन लेते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। मेक अ कॉलेज ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट इन योर नोटबुक। फॉर दिस collect as many pictures of elephant that you can, cut out the elephant and stick them in the notebook। तो ऐसे कोई अगर आपका कोई कलीग हो ऐसे एलिफेंट में तो आप इसमें पिक्चर कटिंग करके वो नोटबुक में आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट, नंदू did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends,
व्हाट और वुड यू डू? अगर नंदू की तरह आपको भी ऐसा चांस मिले कि आप अपने फ्रेंड के साथ अगर साथ में जब रहते हो तो क्या क्या चीज करोगे, तो आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हो। ऐसे पॉइंट में यू कैन प्ले विद गैदर, आप साथ में शेयर कर सकते हो, कोई भी फूड शेयर कर सकते हो, और साथ में कोई गेम खेल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप ग्रुप में कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। तो जैसे एलिफेंट जो रेयर है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि काऊ है, ठीक है ना, मंकी है, बहुत सारे एलिफेंट है जो ग्रुप में रहते हैं, डियर है, वो सारे लोग इसी तरह ग्रुप में रहते हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? व्हाट व्हाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? तो इसमें ये जो क्वेश्चन है कि आपको व्हाई आई वुड लाइक और व्हाई आई वुड नॉट लाइक, ठीक है, मुझे क्यों पसंद है। अगर व्हाई वुड आई लाइक, तो अगर आप ग्रुप में रहोगे तो आप एक दूसरे से आप हेल्प कर सकते हो, यू फील सेफ सिक्योर, और अगर आप कुछ समझो कि कुछ इन सर्चिंग फॉर फूड, तो वो भी आपको इजी रहता है, ठीक है ना। तो और व्हाई शुड आई वुड नॉट लाइक, अगर आपको क्यों पसंद नहीं है, तो इसमें लिख सकते हो कि कई बार क्या फाइटिंग भी हो जाती है अगर आप ग्रुप में रह रहे हो, तो फिर आपको कोई पर्सनल जो आपकी लाइफ है उसमें इंटरफियरेंस आपको ना पसंद हो, तो ऐसा भी किसी को हो सकता है कि वो भी किसी को पसंद नहीं, तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं थोड़े बहुत। हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। तो एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन चेन, जो चेन में जो रहते हैं सब साथ में हट में, तो डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग, तो आप अपना जो फीलिंग्स है वो आप किसी के साथ, अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या क्या फील होता है। अगर आप ग्रुप में होते हैं तो आपको क्या फील होता है, क्या क्या होता है उसमें, जैसे हमने आगे डिस्कस किया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो आप इधर यू कैन राइट। हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट? हाउ डिड इट फील? अगर आपने कभी राइड किया हो एलिफेंट, जैसे आप घूमने जाते हो, ठीक है ना, टूरिस्ट प्लेस पे, तो आप अगर समझो कि एलिफेंट दिख गया, तो अगर आपने उस पे बैठे हो तो आपको कैसा फील होता है? तो आपको ग्रेट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एलिफेंट पे अगर राइड करोगे तो। Which animal have you sat on? Write the names, ठीक है ना। तो आपने कोई भी मतलब एनिमल्स पे अगर आपने राइड किया हो, तो जैसे मोस्ट ऑफ हम घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे, तो आप ज्यादातर हॉर्स देखते हो, ठीक है ना, कैमल देख सकते हैं हम, ठीक है ना, और अगर एलिफेंट हुआ तो वो भी आप उस पे भी राइड कर सकते हो, यू कैन राइट देयर नेम्स हियर। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, आपने बहुत से एनिमल्स अपने आजू बाजू आपने देखा होगा। इन बुक्स, इन मूवीज, some may be alone, some in groups, find out more about any one of these animals and write about it, ठीक है ना। तो आपने बहुत सारे एनिमल्स अपने आसपास देखे होंगे, जैसे अगर बुक्स में देखे हो, कोई मूवीज में देखे हो, टीवी में देखे हो। सब में बी अलोन, कोई अलोन होगा एनिमल्स, और सब इन ग्रुप्स, कोई ग्रुप में होगा, ग्रुप यानी हर्ड में। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो जैसे आपने कोई भी जगह देखा हो, कोई भी जगह, तो आप इधर देख सकते हो कि हमने ये जगह टीवी पे ये एनिमल को, इसको हमने ग्रुप में देखा, ठीक है, जैसे डियर है, ठीक है, बहुत सारे चीजें, जैसे एलिफेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, जो भी आपने एनिमल देखा हो, ग्रुप्स में देखा हो और अलग देखा हो, आप यू कैन राइट योर नेम्स। तो आप देखोगे ये इधर ये राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एलिफेंट पे, ठीक है ना, ये इधर हम ह्यूमन बींग्स इधर आप राइड कर सकते हैं, ठीक है ना, विद फैमिली एंड यू कैन एंजॉय। Think and write. Why do you think the egret is sitting on the buffalo? तो ये जो इग्रिट है, तो आपको मालूम है कि बफेलो पे जब बैठता है तो क्यों बैठता है? तो इसका रीजन ये है कि जो वहां पे बैठ के जो बफेलो की जो स्किन होती है, उस पे जो इंसेक्ट रहते हैं उसको वो खा जाता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? राइट इट नेम्स। और उसमें बफेलो में भी ये फायदा रहता है कि बफेलो पे जो उसकी जो स्किन पे ये इंसेक्ट्स रहते हैं, तो उसके खाने से उसकी जो स्किन भी है वो भी क्लियर हो जाती है। द एनिमल विच इज राइडिंग, तो राइडिंग कौन कौन एनिमल करते हैं? जैसे हमने हॉर्स को देखा हुआ है, ठीक है ना, कैमल को देखा हुआ है, और एलिफेंट को सब राइड करते हैं। द एनिमल विच गिव्स द राइड, ठीक है ना, तो राइड यानी उस पे बैठना, तो कौन कौन से एनिमल, जैसे हमने आगे डिस्कस किया वही कि वही सेम टू सेम एनिमल यहाँ पे लिख सकते हैं। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग, तो सेम है कि राइडिंग मतलब उस पर हम सवारी कर सकते हैं, जैसे हॉर्स है, जैसे हमने बात की कि एलिफेंट है, कैमल है, तो आप उस पर राइड कर सकते हो। विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स? कैरिंग लोड्स यानी कि जो लोडिंग यानी कि माल सामान जो भी है उस पर हम रख के वो लेके जा सकते हैं,
तो उसमें आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे अपने एलिफेंट भी आता है, कैमल भी आता है, ठीक है ना, अपने ऑक्सन भी आता है, डोंके भी आपने देखा होगा, तो उसके जो पीठ के पीछे ये सब चीजें वो लेके माल लेके जा सकते हैं। कोई भी चीज उस पर हैवी गुड्स होता है तो वो रख के यू कैन यूज। मेक योर ओन एलिफेंट। Copy the drawing of the elephant given on the next page in the bigger size on a thick sheet of paper। तो आपको एक एलिफेंट का पिक्चर ड्रॉ करना है on the next page, बिगर साइज, बिग साइज में, एंड थिक शीट ऑफ पेपर, ठीक है ना। तो पेपर भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, so you can do it yourself। Make small cuts where it says cut, जहाँ पे कट लिखा कट करें in the picture। Be careful not to cut off the parts। अगर आप ये पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आप ध्यान से आपको कट करना है, ठीक है ना, सीजर से, कि उसका जो पार्ट है वो कोई भी बॉडी का जो उसका पार्ट रहता है वो कोई कट ना हो जाए। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस, आपको उसको डॉटेड लाइन को फिर फोल्ड कर देना है। पुल द पार्ट विद पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन इट। तो आपको कट करके उसके जो टेल होती है कुछ उसको आपको स्टिक इट ऑन, उसको स्टिक कर देना है। योर एलिफेंट इज रेडी। उसके बाद आपका जो एलिफेंट है जो आपने वो किया वो तैयार हो जाएगा। कलर एंड डेकोरेट इट। Put it in exhibitions in class of all the papers elephant that you have made। आप एग्जीबिशन में भी ये चीज रख सकते हो जो आपने पेपर से एलिफेंट बनाया है, that you have made। ये टेल, ठीक है ना। तो इसी तरह आप अगर आप करोगे, ठीक है ना, तो इस टाइप का पिक्चर आपको तैयार होके दिखेगा। तो आप ये कर सकते हो। What did they say? Look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends। Discuss these narratives sensitively in the class। इसमें ये जो इधर ये स्नेक है, the basket in the only home I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air for me it is only the basket and the snake charmer। तो आपने ये देखो, स्नेक होता है तो I have forgotten what it is like in the open jungle, ठीक है ना, मैं भूल चुका हूँ कि ओपन जंगल में किस तरह होता है। एंड फ्रेश एयर, क्योंकि वो ज्यादातर कोल्ड में रहता है, इसके लिए। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट, ठीक है। बास्केट यानी आपने देखा होगा स्नेक चार्मर जो होता है, जादू करने आता है, वो बास्केट में लेके जो हम उसको बोलते हैं, तो उसमें वो स्नेक्स रहता है, ठीक है ना। तो वो ज्यादातर उसमें रहता है, इसलिए इधर ऐसा बताया गया है। यू सी मी इन सर्कस, ठीक है ना, डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना। जैसे ये बालू है, यू क्लैप एंड एंजॉय, तो आप क्लैप और एंजॉय करते हो। सर्कस में आपने देखा होगा। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? इफ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट ए बीटिंग। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा और मुझे बीटिंग यानी मुझे मार भी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे ये सर्कस में ये चीज करनी पड़ती है। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। हैव यू सीन माई शूज? Do you know how much pain I get when they fix the horseshoes to my hooves? तो जो ये horse है, ठीक है ना, तो उसकी वो बोल रहा है कि you have only seen my how fast। आपको मालूम ही होगा कि horse बहुत तेज भागता है जब वो भागता है। तो have you seen my shoes? कभी आपने उसके जो शूज है उसको जो फुट रहता है वो आपने देखा हुआ है। Do you know how much pain I get when they fix the horseshoes to my hooves? तो उसके जो फुट पे ये जो पहनाते हैं उसके जो हॉर्स उसको, तो उसके कारण उसको बहुत पेन होता है और उसको तकलीफ भी होती है, ठीक है ना। तो ये हमको चीजें नहीं मालूम, हमको सिर्फ ऊपर पर मालूम कि हॉर्स भागता है, ये भी कर, पर उनको जो अंदर की जो फीलिंग है वो हम समझ नहीं पाते। दे मेक अस डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू एंड वी आर इन पेन, ठीक है ना। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक। तो आपको मालूम होगा कि जो ये मंकी की बात हो रही है, तो उनको भी ये मतलब आपने देखा होगा कि जैसे सर्कस में होता है तो वैसे भी उसका भी ये कोई शो होता है, ठीक है ना। उनको भी काम करना पड़ता है। इवन इफ वी डोंट वांट टू, अगर उनको काम नहीं हो ठीक तो भी उनको करना पड़ता है। और वी आर इन पेन, पेन यानी तकलीफ होना। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक मतलब भूखे पेट। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमको खाना भी नहीं मिलेगा, इसकी वजह से हमको ये चीज करनी पड़ती है। मियाओ मियाओ मियाओ, और आपको मालूम है ये कैट के बारे में है। I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pet me and also give me a milk। तो कैट तो आपने हमारे सराउंडिंग हमको कई बार दिख जाती है। तो I can just roam around here, मैं इधर उधर रहती हूँ। Children love me a lot, तो चिल्ड्रन बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। They pet me मतलब वो मुझे उनके पास रखते भी है और मुझे दूध भी पिलाते हैं। They also give me milk। गुटरगू गुटरगू,
डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड विद ग्रेन। जैसे ये पिजन की बात हो रही है तो गुटर टू जैसे उसकी आवाज आती होती है, तो स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी ग्रेन, यानी जो उसको हम दाना खिलाते हैं ना, तो उसके बारे में बात, तो हम उसको दाना खिलाते हैं तो वो उसको खाने को वहां पे मिलता है। डिस्कस, यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल्स से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, हाउ डू यू थिंक दैट दे आर डिफरेंट, द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। तो आपको ये जो क्वेश्चन आपने ये जो चैप्टर पढ़ा इसमें कई से एनिमल्स की जैसे हमने बात की पीछे कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम आर सैड, वो क्यों सैड है, मतलब क्यों दुखी है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे हमने बात की उनको ना चाहते हो कि कुछ काम करने पड़ते हैं जिसके उनको अगर वो नहीं करेंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। हाउ डू यू थिंक दैट दे आर डिफरेंट, हम क्या आप सोच रहे हो कि क्या डिफरेंट करना चाहिए। द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री, तो उनको एंटरटेनिंग करता रहना चाहिए या तो उनको फ्री रखना चाहिए जैसे वो रह रहे हो। तो हाँ, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको जब मंकी ये सब चीज कर रहा है अपन उसको भी आजादी यानी कि फ्रीडम होनी चाहिए, जो वो चाहे वो कर सके, जैसे हमको होती है तो वैसे उनको भी आजादी होनी चाहिए। हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, ठीक है ना, तो इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी लेग्स दैट एलिफेंट डज हैव, तो आपने देखा होगा कि इधर 4 लेग्स है 2 and 2 करके, ठीक है। डू यू नो एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। आपको मालूम होगा कि एलिफेंट हेल्प ईच अदर यानी एक दूसरे को बचाते हैं, सिक्योर रखते हैं जब आप मुसीबत में होते हैं। दे जॉइन टुगेदर केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस, दे जॉइन टुगेदर, ठीक है ना, वो साथ में ज्वाइन हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद यानी बचाते हैं यंग वंस, उनके बच्चे को। ओके, ये हमारा चैप्टर इधर कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 में आपको वर्कशीट होगी, उसमें एवरी ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन आंसर वो हम डिस्कस करेंगे।